आजकल ज़माना मॉडर्न है। अब लोग ये चाहते हैं कि अगर मोबाइल के नंबर में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो खुद से अपने मोबाइल के नंबर को चेंज कर लें तो कितना आसान होगा, और उसमें ज़्यादा उन्हें दक्षिणा भी नहीं देनी पड़ेगी और आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है, कर भी सकते हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी है। अगर आप सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिनको आप देखकर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें, आप अपना नाम करेक्शन करना चाहें, डेट ऑफ बर्थ तो कोई कर ही नहीं सकता, तो वो तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें अलाइन हो जाती हैं तो ये सबको पता है कि आपके जीवन की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक 60% तक 70% तक दूर हो जाती हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग जब इसको न्यूमरोलॉजी को करने बैठते हैं या ये सोचते हैं कि हम अपना नाम चेंज कर लें या मोबाइल का नंबर चेंज कर लें, तो सबसे पहले तो मोबाइल ही आता है, क्योंकि लोग आमतौर पे जो है वो पैसे को लेके परेशान हैं, बिज़नेस को लेके परेशान है। तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो आजकल अगर कोई है वो है बिज़नेस कैसे आगे बढ़े, काम कैसे आगे बढ़े, काम नहीं है तो काम कहाँ से आए। इस सब को लेके आदमी अक्सर ये कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाए, और उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए जब आप करने के लिए बैठते हैं तो कई बार आप वीडियो देखकर जब करने की कोशिश करते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपको सही से कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल पाते, और कई बार कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो उसका टोटल सही जगह पर जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आता। जो उल्टा भी हो सकता है, कई बार टोटल सही मिल जाता है तो कॉम्बिनेशन सही नहीं मिलते, कॉम्बिनेशन सही मिल जाते हैं तो टोटल सही नहीं मिलता। और ये प्रॉब्लम जो है वो हर एक आदमी के साथ होती है, हर आदमी इससे परेशान रहता है, और कहीं ना कहीं जो है वो फिर एक बार ध्यान आता है कि चलिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात कर लेते हैं, वो वहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये एक प्रोसेस है, एक आम जनता की धारणा है, और ये एक रियलिटी भी है कि सच्चाई भी है, आदमी कोशिश करता है और करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज मैं इसी विषय में बात करूंगा कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर का टोटल चेंज करना चाह रहे हैं और वहाँ पे आपके कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे, या आपके कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो आपका टोटल नहीं मिल रहा, और एटलीस्ट होता ये है कि आप पूरा का पूरा टाइम उसमें भी वेस्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको जो है एक सही सा मोबाइल का टोटल नहीं मिल रहा। क्योंकि एक बात तो ये भी है कि आपको यही नहीं पता कि मोबाइल का टोटल आना कहाँ चाहिए, और कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो आपको लेने हैं और आपके लिए ज़रूरी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई पेयर लेना चाहते हैं और वो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उस तरह से सोच ही नहीं रहे, आप अपने बिज़नेस को किस तरह बढ़ाना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो पेयर आपने ले रखा है जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन वो उसको सही जगह नहीं मिली हुई है। कई बार ऐसा होता है कि जो मोबाइल है उसका जो टोटल है वो जितना होना चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो आपने देखकर जानकारी इकट्ठी करके करने की कोशिश तो की है, लेकिन असल में जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ थोड़ी सी सॉर्ट आउट करने की आज हम कोशिश करते हैं, हो सकता है कि इससे आपको कुछ मदद मिल जाए और आप अपना कोई एक अच्छा मोबाइल नंबर इसमें सेलेक्ट कर पाएँ, कुछ इसमें ठीक से कॉम्बिनेशंस को या पेयर को बना पाएँ। आइए जानते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मोबाइल नंबर है, तो सबसे पहले तो हमको ये करना होता है कि उसके पेयरिंग करिए। पेयरिंग का मतलब ये है कि जैसे मोबाइल में 10 टोटल होते हैं, 10 नंबर होते हैं, उन 10 नंबर में पहले 2 नंबर को, फिर दूसरा और तीसरा नंबर, फिर तीसरा और चौथा नंबर, इस तरह से करके आप पेयर बनाइए, तो आपके 9 पेयर बन जाएंगे। अब जब आपके 9 पेयर बन गए तो उन 9 पेयर्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सारे पेयर्स क्या आपके लिए उचित हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेयर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं और कई पेयर ऐसे हैं जो आपको नुकसान देते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हम शुरुआत 1 से ही कर लेते हैं, तो 1 में जो आपका 1 और 1 का पेयर है वो अच्छा पेयर माना जाता है, आपको बहुत अच्छा सा नाम फेम देता है, नेम देता है और पैसा भी देता है। अब अगर आप 1-2 पे चले जाइए तो ये 1-2 का जो पेयर है ये पेयर अच्छा होता है, ये भी आपको पैसे को सेव कराता है, पैसा बचाता है, यहाँ भी ठीक है। लेकिन अगर आप 2-1 पे चले जाएंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, तो ये पैसा आपसे खर्च करा देगा। अब देखिए, एक तरफ पैसा बचत की बात मैं कर रहा हूँ 12 पर, और 21 अगर आपके पेयर में आ गया तो वो आपका पैसा खर्च करा देगा। आम तौर पे ये चीज़ें आम पब्लिक को नहीं पता होती हैं, तो उस वहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि 1-2 भी अच्छा है तो 2-1 भी अच्छा होगा, तो वो 1-2 ले लेते हैं और कई बार उसके साथ साथ 2-1 भी ले लेते हैं, और यहाँ पे आगे प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपने 1-3 और 3-1 का पेयर ले लिया, आपने सोचा कि 1-3 अच्छा पेयर है, वास्तव में अच्छा पेयर है। जब आप देखेंगे 1-3 का जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसका देने का तरीका है, गिविंग है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 1-3 के अगर आपने अपने पास रख लिया तो आपके पास पैसा आएगा, नेचुरली आएगा। बहुत सारी चीज़ें 1-3 के साथ आती हैं।
आपको अगर वो 3-1 रख लिया तो पैसा तो तब भी आएगा, लेकिन तब और ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ाई की तरफ चले जाएंगे। अगर वो आप एजुकेशन में हैं तो आपके लिए वो 3-1 नंबर अच्छा है, 1-3 आपके पैसे लाने के लिए अच्छा है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ थोड़ी थोड़ी, जिनको कि आप अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, 1-4 पे आते हैं। 1-4 नंबर जो है वो बुरा माना जाता है। 1-4 अगर आपके पास है तो वो आपको नुकसान करेगा। आप अगर 5 का टोटल लाना चाहते हैं और आपने 14 पर रख लिया तो आप कर्ज में डूब जाएंगे। और वही उल्टा कर दीजिए, 4-1 कर लीजिए, जो 5 पे आएगा तो वो टोटल आपका ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत टेक्निकल कैसे पॉइंट हैं जिनको आसानी से नहीं समझा जा सकता। ये तभी समझ में आते हैं जब या तो किसी न्यूमरोलॉजी की आप क्लास लीजिएगा या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप बात करिएगा और जो आपकी सही परेशानी है वो उनको बताइएगा, तो शायद वो आपका कोई हल दे सकें। अब एक बात सोचिएगा कि अगर कोई मान लीजिए थोड़ी दक्षिणा लेकर आपका काम कर रहा है और मान लीजिए उसने कुछ पैसे लिए हैं और वो उसने आपको कोई नंबर दिया, मैं ये भी मान लेता हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कई बार सही नहीं होती हैं और आपके पैसे चले जाते हैं, लेकिन आपने कितना नुकसान आपका हुआ? ये नुकसान आप 10 साल से, पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं, वो नुकसान तो अच्छा खासा आपका हो रहा है। उसमें अगर ये 1-2 हज़ार रुपये का अगर नुकसान और हो जाता है या 5 हज़ार का नुकसान हो जाता है तो ये बड़ा नुकसान नहीं मानता। और इसके बाद अगर वो नंबर आपको अच्छा मिल जाए तो फिर तो आपका पूरा लाइफ का मामला है। फिर वो 5,000 रुपये या 2,000 रुपये या 1,000 रुपये तो आपको समझ ही नहीं आएंगे, फिर तो वो कितना आपको फ़ायदा करेगा ये एक अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको सूट करता है या आप इसमें इच्छा रखते हैं तो फिर उसको एक बार आपको सही जगह पर करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको आप किससे कराएंगे ये आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी आप करा सकते हैं और उसके बाद आपको अगर उसका फल मिलता है तो फिर वो आपके लिए जो जीवन में आपको चाहिए था वो मिल गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जैसे आपको मैंने बताया कि ये कुछ नंबर्स थे, इनको अगर आप इनके एट्रीब्यूट देखें तो अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर मोबाइल के टोटल की हम बात करें तो मोबाइल का टोटल अगर आप 1 3 5 6 7 पे रखते हैं तो ये अच्छा टोटल होता है, यानी आपका टोटल अगर 1 पे आता है तो भी अच्छा है। मोबाइल के सारे नंबरों का टोटल होना चाहिए, और अगर वो सारे नंबरों का टोटल 3 पे आता है तब भी अच्छा है, 5 पे आता है तब भी अच्छा है, 6 पे आता है तब भी अच्छा है, 7 पे आता है तब भी कुछ हालत में ठीक है। इसके अलावा अगर मोबाइल का टोटल किसी और नंबर पे आता है तो कई बार उसमें इफ एंड बट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका नंबर मान लीजिए 1 पे आता है तो 1 पे तो आप कई तरीके से नंबर को ला सकते हैं। मोबाइल का टोटल 1 पे लाना है तो आप 6 और 4 भी कर सकते हैं, 4 और 6 भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जिनसे कि आप अपना टोटल 1 पे ला सकते हैं। 2 और 8 भी कर सकते हैं, 8 और 2 भी कर सकते हैं, 1 टोटल आएगा। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल का टोटल 28 आता है तब भी तो 1 ही आएगा लास्ट में, और 82 आता है तब भी 1 ही आएगा, लेकिन ये दोनों कंडीशन गलत है। ऐसी कंडीशन में जब आपके मोबाइल का टोटल, फिर से वही कॉम्बिनेशन पर बात आती है कि मान लीजिए कि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो 82 का आता है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता न्यूमरोलॉजी में। 28 आता है तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है, अगर ये आता है तो भी गलत माना जाता है, 46 आता है तो भी गलत माना जाता है, हालांकि इनका टोटल 1 ही आता है। तो इसलिए अगर इनको आपने 1 टोटल पर रख लिया तो भी गलत हो जाएगा। अब सवाल ये है कि वो कौन सा टोटल होना चाहिए जो सही होता है। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 1 पे टोटल लाना है अपना तो 37 पे ले आइए। 37 अगर आप रखेंगे या 73 रखेंगे तो एक का टोटल आपका बढ़िया हो जाएगा, और ये टोटल अगर आपके मोबाइल में है तो ये आपका चलेगा। दूसरा टोटल 55 आप रख लीजिए। 5 + 5 10 होता है, और 5 और 5 का टोटल जो है बिज़नेस के लिए अच्छा माना जाता है। आप इसको 1 पे ले आइएगा तो आपका टोटल ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप मान लीजिए 3 की बात करें तो मैंने बताया कि 1 3 होना चाहिए टोटल, या तो 1 पे आए या 3 पे आए। अगर आपके पास 3 नंबर पे टोटल लाना चाहते हैं तो फिर वो कौन सा नंबर हो जिसमें आपके सही नंबर आएंगे। तो 3 नंबर लाने के लिए आप 93 पर ला सकते हैं। 93 का टोटल हुआ 12, 12 का टोटल हुआ 3। तो इस तरह से आप इस पे ला सकते हैं। 39 पे ला सकते हैं, 57 पे ला सकते हैं, 75 पर ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नंबर पे लाते हैं तो वो आपको उचित फल नहीं देगा। अब ये आपको खुद देखना है कि आपका नंबर उतने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ आपको पेयर भी देखने पड़ेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ तक भी ठीक है, आपने एक पेयर बना लिया वो भी ठीक हो गया, आपने टोटल निकाल लिया वो भी ठीक हो गया, लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका मूलांक और भाग्यांक है क्या वो आपके इस टोटल को सपोर्ट कर रहा है, वो उसके फ्रेंडली नंबर में है या नहीं। अगर वो उसके फ्रेंडली नंबर में नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आम तौर पे समझ में नहीं आती हैं, तो इसमें प्रॉब्लम्स आती है। अब मैं एक और नंबर की बात कर लेता हूँ। 5, अगर आपको मैं कहूँ कि आपका टोटल 5 पे आना चाहिए तो वो कौन सा नंबर होगा जो 5 पे अच्छा आ सकता है। तो 23 हो, 32 हो, 41 हो, 14 नहीं लीजिएगा,
41 हो या फिर आपका 50 हो, ये भी अच्छा टोटल हो जाता है। कई बहुत रेयर केस में 59 भी ठीक ठाक टोटल 5 पर लाने के लिए माना जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई और टोटल लेते हैं 5 पर लाने के लिए तो वो अच्छा टोटल नहीं होता। इसके बाद आप बात कर लीजिए 6 पे, मैंने बोला कि 6 पर भी ला सकते हैं। तो 6 पर अगर आपको टोटल लाना है मोबाइल का तो उसके लिए सिर्फ आपका एक ही नंबर है, वो है 51। अगर आप 51 पर लाते हैं, 51 का अगर 6 कर लेते हैं तो ठीक है, या 15 का 6 कर लेते हैं वो भी चलेगा। तो 15 या 51 पे अगर आप 6 लाते हैं तो ये अच्छा है। इसके अलावा किसी और नंबर से 6 लाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद अगर आप बात कर लें, लेकिन आपको कंडीशन मैंने आपको बता दी, आपको अपना डेस्टिनी नंबर और अपना ड्राइवर और कंडक्टर दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। यानी ड्राइवर क्या है और कंडक्टर क्या है, क्या वो आपके इस टोटल को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप स्वयं से ये काम कर रहे हैं तो। इसके बाद आपका आता है 7 के लिए भी मैंने बोला कि ये भी टोटल अच्छा होता है। तो 7 का टोटल अगर आपको लाना है तो वो सिर्फ एक नंबर होता है, वो 25 है या 52 है। अब ये एक रेयर कंडीशन में हम लोग देते नहीं हैं 7 पे टोटल। अगर 7 पे टोटल देना पड़े रेयर कंडीशन में तो वो 25 या 52 पर देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ नंबर्स थे जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको मोबाइल का नंबर का टोटल सम करना है तो 1, 3, 5, 6 या 7 पर रख सकते हैं, मगर उसमें आपको अपना मूलांक और भाग्यांक देखना पड़ेगा कि क्या वो नंबर जो आप ले रहे हैं वो आपका फ्रेंडली नंबर है या नहीं है। दूसरी बात आपको ये करनी है कि जो पेयर्स हैं उन पेयर्स को ज़रूर देखना है कि क्या वो पेयर आपकी आवश्यकता के अनुसार हैं या नहीं, क्या वो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप ये करके देखिए, आपका मोबाइल का टोटल सही हो जाएगा। और अगर आपका मोबाइल का टोटल सही हुआ तो न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि आपके जीवन की परेशानियाँ, बाधाएँ जो भी हैं वो बाधाएं चाहे धन से संबंधित हों, विवाह से संबंधित हों, संतान से संबंधित हों, माता पिता से संबंधित हों, आपके बिजनेस से संबंधित हों, आपके रियल एस्टेट से संबंधित हों, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हों, वो सारी समस्याएं आपकी पढ़ाई से संबंधित हों, नौकरी से संबंधित हों, सारी समस्याएं इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नाम है उसको एक अलाइन करके आप दूर कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।